देखना चाहते हैं इधर उधर, जिन्होंने मेन किया है उन्होंने भी। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे का पेपर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जरूरी होता है, क्योंकि जिन्होंने पेपर दिया है वो भी देखना चाहते हैं आज नहीं तो कल जब पेपर खत्म होगा, और जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी थोड़ा सा ये रहता है कि जो उनका इंटरप्रिटेशन रहा है, कैसे क्या चीजें रही हैं। तो कुछ चीजें, एक दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे के बारे में कि देखो, जैसे भी आपने किया है, जैसे भी आप सोच रहे हो, मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है ऐसे को लेके, वो यही रहा है कि ऐसे में कोई इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे का हिंदी में मतलब होता है निबंध। निबंध मतलब क्या है, अगर आप उसका संधि विच्छेद करो, तो जिसका कोई बंधन नहीं होता है, मतलब कुछ भी आप सोच सकते हो, कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर सकते हो उस थीम के बेसिस पे। ऐसा नहीं कि पॉलिटी में आ रहा है तो आप वहाँ ज्योग्राफी लिखो, तो उतना तो कॉमन सेंस हम सब में होता है, लेकिन जो फिलोसॉफिकल होते हैं ना, इसमें बहुत ब्रॉड स्कोप होता है चीजें लिखने का। जो टेक्निकल होते हैं वो थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत डिफाइंड चीजें होती है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो आपको वही लिखना है, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन वो वाला नहीं लिख के आओगे, या कुछ एग्रीकल्चर का लिख के चले आए, ठीक है, एक पैरा आपका बनेगा, एक हेडिंग बनेगा, लेकिन पूरा उस पे नहीं जाएगा। लेकिन फिलोसफिकल में क्या होता है ना कि इनफाइनाइट, मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है, आप कहाँ तक अपने थॉट ले जा सकते हो। तो बहुत बारी ऐसे होता है कि हमारे इंटरप्रिटेशन इधर उधर हो जाता है। जैसे कि एक सवाल आया था 2022 की बात है कि फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडी फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। अब उसमें क्या था कि मैंने अलग इंटरप्रिटेशन किया कि फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी लिख दी, किसी ने फॉरेस्ट की केस स्टडी के बेस पे इकोनॉमी लिख दी कि ऐसे इकोनॉमी होते हैं, कुछ बड़े पेड़ होते हैं, कुछ छोटे, उसको खराब कर देते हैं। मैंने अलग लिखा कि फॉरेस्ट से कैसे इंडस्ट्रीज बन रही है। तो अब मैं परेशान हो गया, बहुत सारे लोग मेरे जैसे लिख के आ गए। यूट्यूब पे भी बताया गया कि ये नहीं पूछा गया था, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। बट ऐसा नहीं था, सबको जो ऐसे लिख के आए उनको भी अच्छे मार्क्स मिले, जो वैसे लिख के आए उनको, मतलब कोई ऐसे फर्क नहीं आया। कम दोनों में आए, जिसके आने थे, जिसके अच्छे आने थे, दोनों में आए। तो ये सारी चीजें क्या है ना कि यूपीएससी जो है वो बहुत ही लिबरल है इन सब चीजों को लेके, कि आपने क्या इंटरप्रिटेशन किया है। तो जो भी देख रहे हैं, जो लिख के आए हैं, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है मैंने मिस कर दिया, डू नॉट वरी अबाउट दैट। मैं ऐसे में तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाया टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं चीजें समझा नहीं। अच्छे भी स्कोर आए, लेकिन इन जनरल जो होता है ना कि हर बार अच्छे आए, वो नहीं है। लेकिन वो मैम हम लोग के साथ में है, इनके बहुत अच्छे एसए में स्कोर आए हैं। लास्ट इन्होंने मेंस में काफी लोगों को गाइड किया था, अपने 400-500 जो भी थे, और इस बारे भी इन्होंने सेशंस लिए थे। तो आपको गाइड करेंगे क्योंकि ये टॉपर भी रह चुके हैं एसए के बारे में, तो थोड़ा सा एक एनालिसिस करेंगे हम लोग, इंटरप्रिटेशन देखेंगे कैसे क्या चीजें हैं, क्या इंप्रूव हो सकता है। बाकी जो लोग देख रहे हो, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। बाकी मैम, स्टार्ट कर सकते हो आप। Okay, thank you, sir. So, hello everyone. We are here to discuss today's essay paper. So, I hope everyone has seen today's paper and would have found it comparatively easier than previous years. At least थोड़े predictable lines पे थे और बहुत complex meaning नहीं थे essay के. तो अब choice ये हो जाता है कि अब हम किस पे लिखें. सो वही रूल होता है कि जिसपे हम सबसे ज्यादा डायमेंशंस जनरेट कर पाए, जिसको हम सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए. और अभी सर ने भी बताया कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है ऐसे में. इट इज अप टू यू कि आप इसमें कितने डायमेंशंस ओपन कर सकते हैं. एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, आई ma'am. होप. ओके ओके यस ओके. मैम। हाँ. तो यस, वी वर डिस्कसिंग कि ऐसे सिलेक्ट कैसे करना है. तो वही अभी इस बार जो पेपर आए थे, ऑलमोस्ट all of the essays, all 8 essays were very simple in their meaning and interpretation. It all depends कि आप इसमें कितने dimensions open कर पाते हो, आप इसमें कितने values और कितने ideas generate कर पाते हो, और कितने सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, चाहे आपके पर्सनल लाइफ से हो, चाहे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल हो, या किसी नेशन के एग्जाम्पल हो, या किसी और पर्सनालिटी के एग्जाम्पल हो, उससे अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैसे सब्सटैंशिएट कर पाते हैं. सो इस सेशन का पर्पस ये है कि मैं आपको ये जो 8 एसेज हैं दोनों सेक्शन के, 4+4, इनका एक ब्रॉड मीनिंग और इंटरप्रिटेशन अपने वे में, जो मैं अभी मतलब सिंस ऐसे पेपर हैज कम अराउंड 12-15 के अराउंड आया था, तो अभी जितना भी आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज 8 टॉपिक्स, आई विल शेयर विद यू. और आप अपने भी तरीके से कुछ अलग और कुछ और वैल्यूज जो मेरे से मिस होगा, डेफिनेटली इफ आई गिव यू द आइडिया, आप और बेहतर तरीके से और किसी और तरीके से भी डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ, और उस बेसिस पे यू कैन राइट. सो yeah, we will see each of the topics one by one. So section A में we have this first topic which is truth knows no color. So ये भी बहुत ही straight forward ऐसे है, जो कि यू कैन सी कि यहाँ पर
कुछ वैल्यूज आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लाइक ऑनेस्टी हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, जस्टिस हो गया। तो ये सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कि लाइफ में ऑब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रुथ ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी। नो कलर का मतलब ये है कि कोई वेरिएशन नहीं है, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, कोई मल्टीपल इंटरप्रिटेशन नहीं है। जो ट्रुथ होता है वो एक होता है। तो उस अकॉर्डिंग यू कैन बिल्ड योर व्हाट टू से आर्ग्यूमेंट्स इन डिफरेंट डायमेंशंस। अब आप अलग अलग डायमेंशंस में सोच सकते हैं, और इसके लिए केस स्टडीज का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो लेडी जस्टिस होती है, जो ब्लाइंड फोल्डेड हुआ करती थी, तो जो ब्लाइंड फोल्ड लेडी जस्टिस थी उसका आइडिया ये था कि लाइक जस्टिस इज अनबायस्ड। तो इस आइडिया को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि अभी हमने जो रिसेंटली अपना ये जो इंसिग्निया वगैरह चेंज किया है जुडिशरी का, उसमें भी ये चीज फिर से हाईलाइट होती है कि ट्रुथ नोज नो कलर। इट मीन्स कि इट इज लाइक ट्रुथ इज वन, इट इज ऑब्जेक्टिव एंड इट हैज नो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इट हैज नो वेरिएशन। तो उस लाइन पे इसको सोच सकते थे। और इसमें अगर पॉसिबल हो तो ट्राई टू ब्रिंग इन कि इसका कैसे मिसयूज होता है। तो मिसयूज के लिए जो अभी फेक न्यूज टाइप की चीजें हैं, हाउ दीज आर व्हाट टू से ब्रिंगिंग कलर टू ट्रुथ। तो जब अगर कहीं पर कलर आ रहा है, जब कहीं पे वेरिएशन आ रहा है, तो इट इज नो मोर अ ट्रुथ। सो हाउ इट इज गेटिंग वायलेटेड, हाउ ट्रुथ इज गेटिंग अफेक्टेड थ्रू नेगेटिव थिंग्स लाइक फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका काउंटर डायमेंशन, क्या हुआ? इसका काउंटर डायमेंशन कवर करके, ओके, हाँ, तो इसका काउंटर डायमेंशन कवर करके वी कैन व्हाट टू से कंप्लीट दिस ऐसे नाइसली। और इसमें जितना केस स्टडीज पॉसिबल हो, केस स्टडीज एज इन जितने रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके पर्सनल लाइफ से, या फिर जो भी नेशनल और ग्लोबल इवेंट्स में जो भी कुछ हो रहा है उसको इंक्लूड करके यू कैन सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट्स एज वेल। फिर कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, इट इज अबाउट सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। अब इस essay से, इस टॉपिक से हमें ये समझ में आ रहा है कि इफ वी वांट टू विन अपने एनिमी के ऊपर, सो उसको बिना लड़े, विदाउट फाइटिंग ऑल्सो वी कैन विन। अब विदाउट फाइटिंग हाउ इट कैन हैपन, व्हेन वी आर डूइंग थ्रू आइडियाज, व्हेन वी आर डूइंग वॉर विद स्ट्रैटेजी, व्हेन वी आर व्हाट टू से फाइटिंग अ वॉर विद डिप्लोमेसी। अब ये आईआर जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसमें तो एप्लीकेबल है ही, ये हर लेवल पे एप्लीकेबल है। जो सोशल फाइट्स हैं, जो हमारे अपने साइकोलॉजिकल फाइट्स होते हैं, जैसे हमारे अपने अंदर की बुराइयां हो गई, तो दिस इज हाउ यू विल थिंक कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स या फिर डिफरेंट लेवल्स पे कैसे कैसे मतलब वॉर आर वॉट, जो भी जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उससे कैसे डील करना है विदाउट फाइटिंग। यू आर सबडूइंग दी ये एनिमी। एनिमी क्या हो सकते हैं? हमारे अंदर की लेट्स से एंगर हो गया, जेलिसी हो गया, ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स, तो ये भी एक तरीके के एनिमी ही हुए एक इंडिविजुअल के लिए। तो हाउ टू विन ओवर दीज एनिमीज विदाउट फाइटिंग, तो इसके लिए वन मेथड कुड बी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो गया। और ऐसे मतलब देर कैन बी मल्टीपल वेज जिसमें हम इस व्हाट टू से ऐसे टॉपिक को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन एंड रियल वॉर, इट इज ऑल्सो अबाउट सोशल इविल्स। सोशल लेवल पेट्रियार्की हो गया, तो उस पे उस वॉर को हाउ वुमेन आर फाइटिंग, या फिर हाउ सोसाइटी एज अ होल इज फाइटिंग। फिर जो नेशनल लेवल पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमीज हो गया, जैसे कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, हाउ वी आर डीलिंग विद दीज थिंग्स विदाउट फाइटिंग। एंड देन इसका काउंटर डायमेंशन क्या हो जाएगा? ओके, नो इश्यूज। तो हाँ, तो इसका काउंटर डायमेंशन क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसके लिए हमने काउंटर काउंटर डायमेंशन, तो कभी कभी वॉर जरूरी होता है, मतलब नॉट ऑल द वॉर्स कैन बी फॉट, आई मीन कैन बी वन विदाउट फाइटिंग। कभी कभी फाइटिंग जरूरी होता है। तो वो कुछ इंसिडेंसेस हम हाईलाइट कर सकते हैं जब हमें वॉर करना भी जरूरी होगा। अभी हम जैसे ये पाकिस्तान को हमने जब रिप्लाई किया था पहलगाम अटैक के बाद, तो टेररिस्ट अटैक होगा जब इंडिया के सोवेरेनिटी पे बात आएगी, तो वॉर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसी तरीके से अगर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल या फिर डिग्निटी ऑफ वुमेन पर्टिकुलरली वो अगर वायलेट हो रही है, तो हम फिर वी कम टू व्हाट टू से वॉर लाइक सिचुएशन। वॉर उसमें क्या हो जाएगा? क्रिमिनल एक्शन लेना या फिर पीनल एक्शन लेना। तो ये सारी जगहों पे वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट।
और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स वाला जो पार्ट था उसमें आई डिड नॉट मेंशन मेनी एग्जांपल्स, बट वो बहुत ही सिंपल है। लाइक यू कैन थिंक कि कहाँ पर हम विदाउट फाइटिंग भी वी कैन विन वॉर। तो इसमें एग्जांपल यू कैन कोट अबाउट गांधी सत्याग्रह। सो अवर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नोन एज मोस्ट नॉन वायलेंट व्हाट टू से स्ट्रगल विच, हाँ। फिर और ऐसे नेल्सन मंडेला का जो था अपार्थाइड मूवमेंट। तो ये सब हो गए जहाँ पर विदाउट फाइटिंग these great people have won the war। तो ये उस मतलब आर्गुमेंट इन फेवर के लिए कुछ केस स्टडीज हो गए, एंड यू कैन थिंक ऑफ मोर अपने हिसाब से। फिर थर्ड एसे पे आते हैं। थर्ड एसे कुड बी थॉट। ओके, थर्ड एसे इज थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन आल्सो। हाँ, तो ये था, मतलब ये प्योरली एब्स्ट्रैक्ट एसे है। इसमें लाइक द इट इज ओपन कैनवस, इसमें आप अपने हिसाब से थॉट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एसे था ट्रुथ नोज नो कलर, वैसे ही थर्ड वाला एसे भी है जिसमें लाइक यू कैन ब्रिंग इन योर आइडियाज, क्योंकि इस एसे का मीनिंग ही यही है कि जो आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, उससे वर्ल्ड भी फाइंड हो सकता है। इट मीन्स यू कैन डिस्कवर एनीथिंग और क्रिएट वन, विच इज यू कैन इन्वेंट एनीथिंग। एक होता है जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको आप खोज पा रहे हैं, फाइंड कर पा रहे हैं, और कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है उसको आप क्रिएट भी कर पा रहे हैं। तो दिस एसे इज ऑल अबाउट कि आइडियाज कितने पावरफुल होते हैं। तो उस लाइन पे यू कैन थिंक ऑफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसमें इफ मैं होती, इफ आई वुड बी राइटिंग दिस एसे, तो यहाँ पर आई वुड बी गोइंग थ्रू डिफरेंट डायमेंशंस। डिफरेंट डायमेंशन एज इन कि कब कब हिस्ट्री में आइडियाज हैव डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड न्यू थिंग्स। फिर कब कब सोसाइटी में ऐसा हुआ है कि हमने कोई रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया हो, उसके बाद कभी साइंस एंड टेक में हुआ हो। लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चंद्रयान 3। और ऐसे करके मतलब डिफरेंट डायमेंशंस में वी कैन थिंक ऑफ कि कैसे आइडियाज और थॉट्स हैव शेप द रियलिटी, मतलब हाउ दे हैव फाउंड अ वर्ल्ड एज वेल एज दे हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड। इसमें जो और मतलब जो मोस्ट विजिबल एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एयरप्लेन जो इन्वेंट हुआ था राइट ब्रदर्स के द्वारा। उसके बाद हमने कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के थ्रू जो अर्थ पे जो डिस्ट्रक्शन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको कैसे वी आर ट्राइंग टू डील विद इट थ्रू ये दीज गोल्स। उसी तरीके से जैसे एआई आया, नाउ और वर्चुअल वर्ल्ड इज पॉसिबल। तो किसी का आइडिया रहा होगा ना कि थिंकिंग कि मशीन को भी हम ह्यूमन ब्रेन जैसा फंक्शन करवाएं। सो दैट वाज आल्सो एन आइडिया कभी रहा होगा, जिसने आज एक नया वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट भी कर दिया है, और इट इज वेरी मच एग्जिस्टिंग। तो मतलब इसको भी ऐसे डिफरेंट साइंटिफिक, आई मीन साइंस एंड टेक डायमेंशन पे, डिफेंस वाला, स्पेस वाला, ऐसे डिफरेंट डायमेंशन में यू कैन थिंक ऑफ कि हाउ आइडियाज हैव शेप्ड द वर्ल्ड। फिर coming to fourth essay of this section, it is erase everything. Yeah. Fourth essay is about best lessons are learned through bitter experiences. This was, I think, the simplest essay topic of this section. इसमें इट इज ऑल अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि कैसे बिटर एक्सपीरियंसेस सबसे बड़ी सीख देते हैं। तो इसके लिए अब बिटर एक्सपीरियंसेस में क्या आ सकते हैं, पेन्स हो गए, सफरिंग हो गई, एडवर्स सिचुएशन हो गए, एवरीवन फेसेस दिस। आप अपने लेवल पे भी सोच सकते हैं, फिर वही इसमें डिफरेंट लेवल्स पे जाइए, लेवल्स एज इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पे जाइए कि जो बिटर एक्सपीरियंसेस किसी सोसाइटी के रहे होंगे तो वो सोसाइटी कैसे सेंसिटिव हो जाती है, हाउ दे लर्न व्हाट टू से बेस्ट लेसन्स फ्रॉम देयर बिटर एक्सपीरियंसेस। अभी आई ऑल्सो लाइक टेक हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स कि आपको और बेहतर समझ में आ सके। हाँ, तो मतलब बिटर एक्सपीरियंसेस कैन बी ऑल दीज थिंग्स। जैसे अगर कोई लाइक जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन होते हैं, उनकी लाइफ बहुत ही डिफरेंट होती है, डिफरेंट एंड डिफिकल्ट होती है। सो दे हैव देयर ओन बिटर एक्सपीरियंसेस, एंड वो जितने सेंसिटिव हो जाते हैं, लाइक अ पर्सन हु कैनॉट सी द वर्ल्ड, जिनको व्हाट टू से दोज हु कैनॉट सी द वर्ल्ड, दे नो द वैल्यू ऑफ आईज। जो चल नहीं सकते हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ व्हाट इट टेक्स, आई मीन हाउ ब्लेस्ड पीपल आर दोज आर हैविंग लेग्स। तो ऐसे करके यू कैन राइट अ वेरी इमोशनल, नॉट एग्जैक्टली इमोशनल, बट यू कैन शो योर ह्यूमनिस्ट साइड इन थ्रू दिस एसे, कि कैसे बिटर एक्सपीरियंसेस लोगों को बेस्ट लेसन सिखाते हैं, एंड देन दैट सोसाइटी ऑल्सो बिकम्स अ वेरी सेंसिटिव, नॉट सेंसिटिव एग्जैक्टली, बट या एम्पैथेटिक एंड कंपैशनेट सोसाइटी। तो अभी जिसने गरीबी देखी होती है, दे नो द वैल्यू ऑफ व्हाट टू से एवरी पेनी। तो वो ऐसे
इलीगल एक्टिविटीज या करप्शन में नहीं एंगेज करते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स है सिविल सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स एंड ऑल के, जहाँ पे ये पता चलता है कि लाइक आपके बिटर एक्सपीरियंसेस ही आपकी लाइफ को शेप करते हैं। आई मीन द बेस्ट, दे गिव द बेस्ट लेसन्स। और इसमें यू कैन ब्रिंग इन दैट काउंटर आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, इसमें उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि कैसे, अगर मतलब बिना बिटर एक्सपीरियंस फेस किए भी सम पीपल लर्न द बेस्ट, और फिर वो ये चाहते हैं कि जो कोई और सफर किया हो या कोई और ये पोटेंशियल बिटर एक्सपीरियंस हो सकता है, वो कोई और ना सफर करे। तो यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट की जगह पैरेलल आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकता है। मतलब दैट इज हाउ यू विल एक्सप्लोर डिफरेंट डिमेंशंस। एक और बिटर एक्सपीरियंस का एग्जांपल आई एम रिमेम्बरिंग इज कि जो चंद्रयान 3 का फेलियर था, दैट टाइम द इसरो चेयरमैन ही वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक ही वाज क्राइंग। तो उसके वो उनका एक बिटर एक्सपीरियंस था, ही सॉ द फेलियर एंड देन केम द नेक्स्ट मिशन जो सक्सेसफुल है, और अभी गगनयान मिशन हो गया। मतलब दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर फ्रॉम डिफरेंट डिमेंशंस इस वाले से टॉपिक को। और इसमें और किस डायमेंशन पे सोच सकते हैं कि एक बेटर एक्सपीरियंस था वर्ल्ड वॉर्स के, 2 वर्ल्ड वॉर हुए तो फाइनली वी क्रिएटेड यूएन, सो दैट वाज द बेस्ट लेसन वी कुड लर्न फ्रॉम दीज 2 वर्ल्ड वॉर्स। सिमिलरली कोविड 19 से, कोविड 19 वाज द बेटर एक्सपीरियंस, जिसकी वजह मतलब जिसके व्हाट टू से दैट इवेंट हैज टॉट अस मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटाइजेशन और डिजिटल रिवॉल्यूशन। ये अभी जो हम जूम मीटिंग पे और गूगल मीट पे इतने आसानी से जो चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, कनेक्टिंग लाइक कनेक्टिंग विदाउट फिजिकल बॉर्डर्स एंड एवरीथिंग, ये पॉसिबल हुआ है कोविड 19 की वजह से। मतलब अभी एजुकेशन हैज रीच्ड टू व्हाट टू से रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस, बिकॉज कोविड 19 taught us कि लाइक ऑफलाइन प्रेजेंस इज नॉट द ओनली थिंग। फिर उसी तरीके से जैसे 1975 की जो इमरजेंसी थी, that has taught the importance of democracy. So this is how you link different bad experiences, मतलब within the nation, within this world, within the society, within the individual's life, और उससे वो क्या लेसन सीखते हैं। So that is how you will bring in different arguments, और उन arguments को substantiate कर सकते हैं ऐसे सारे different examples से। Then so yeah, this was all about section A. Section A के topics were like what to say, more on वो philosophical sides। तो यहाँ पर ये वाला जो है, और ये फर्स्ट और थर्ड जो टॉपिक था, यहाँ पर इनोवेशन का स्कोप बहुत ज्यादा था। इनमें थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए कि हम इसके लिटरल इंटरप्रिटेशन के बियॉन्ड सोच पाए, जैसे इसमें आईआर के बियॉन्ड जाकर के डिफरेंट वॉर के बारे में सोच पाए। इसी तरीके से फोर्थ वाले टॉपिक में भी, मतलब बिटर एक्सपीरियंस सिर्फ अपने ही नहीं, हर लेवल पे सोचना है। तो यहाँ पे या so we have covered the section A. Coming to section B topic, first one is muddy water is best cleared by leaving it alone. इस ऐसे टॉपिक का जो अंडरलाइंग थीम है या अंडरलाइंग वैल्यू है वो क्या है, पेशेंस के बारे में है। कैसे पेशेंस वी कैन कैच इज कि अब जब मडी वाटर है वो कैसे क्लियर हो जाता है, जब उसको अकेला छोड़ दो या फिर जब उसको स्टिल छोड़ दो। तो यहाँ पर स्टिलनेस की बात हो रही है। अगर किसी मटेरियल चीज को स्टिल रख दे तो वो क्लियर हो जाता है। तो जो हम लोग जो मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम पेशेंस रखें तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। इट ब्रिंग्स अस क्लैरिटी। इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, विच इज अगर आप जैसे मडी वाटर है इसको बार बार स्टर करोगे तो उतना ही मडी वाटर आप उसमें मतलब इट विल रिमेन मडी। सेम अगर एक ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है तो इट दैट पर्सन बिकम्स मोर कंफ्यूज्ड। सो ओवर थिंकिंग लीड्स टू कंफ्यूजन, बट पेशेंस लीड्स टू क्लैरिटी। तो इस ऐसे का मतलब जो व्हाट टू से अपफ्रंट जो मीनिंग है वो ऐसा ही कुछ है। फिर इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि टाइम कैसे हील करता है। एवरी वन नोज कि टाइम इज द बेस्ट हीलर। ये हम लोग एब्स्ट्रैक्टली पढ़ते रहते हैं या एक दूसरे को एडवाइस करते रहते हैं, कैसा भी मैटर हो, मतलब करियर का हो, पर्सनल हो, वी विल ऑलवेज से कि यार वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। सो दिस एसे इज ऑल अबाउट दैट ओनली। तो हियर यू हैव टू ब्रिंग इन कि हाउ पेशेंस, हाउ टाइम एंड हाउ नॉन इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं कि अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करो, सो थिंग्स स्टार्ट व्हाट टू से बिकमिंग क्लियर, वो और सेटल होने लग जाती है। एंड इट इट अल्टीमेटली लीड्स टू सिंप्लिसिटी, और मे बी थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाती है लाइफ।
सो दिस एसे इज ऑल अबाउट दैट। और यहाँ पर ये भी मतलब ये भी डायमेंशन यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि एक और, हाँ एक और है इंडिविजुअल लेवल पे कि लाइक वील से ना दैट स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन। तो व्हेन यू स्लीप यू वेक अप फ्रेश। सो इट इज अगेन जस्टिफाइंग दिस आर्ग्यूमेंट कि अगर हम मडी वाटर को इफ यू लीव इट अलोन इट बिकम्स क्लियर। तो और इसमें, हाँ ये तो सारे हो गए कि हाउ वी कैन थिंक इन द लाइन ऑफ द स्टेटमेंट या लाइन ऑफ द टॉपिक। इसमें काउंटर डायमेंशन क्या हो सकता है? काउंटर डायमेंशन कैन बी कि कभी कभी वी नीड टू फिक्स मडी वाटर लाइक अर्जेंटली। हमारे पास इतना वी कैनॉट अफोर्ड द लग्जरी ऑफ टाइम कि हम उसको थोड़ी देर ऐसे रहने को छोड़ दें। लाइक वी कैनॉट अफोर्ड टू लीव इट अलोन। वी नीड टू लाइक ब्रिंग क्लैरिटी मैकेनिकली, हमें खुद से करना पड़ता है। कैसे केसेस होते हैं? जैसे अगर कहीं पे अब्यूज हो रहा है या क्राइम हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वी नीड टू टेक इंस्टेंट एक्शन। तो यहाँ पर एक काउंटर डायमेंशन ऐसे कवर हो सकता था कि समटाइम्स वी नीड टू ब्रिंग इन ऐसा जो कोई साइंटिफिक मेथड होते हैं, है ना? जैसे डिस्टिलेशन हो गया, सेडिमेंटेशन तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया, डिस्टिलेशन हो गया या कोई और क्लीनिंग मेथड हो गया, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे मडी वाटर को इंस्टेंटली क्रिएट कर सकते हैं। वी नीड समथिंग, वी नीड अ व्हाट टू से मैकेनिकल अप्रोच सो दैट वी कैन फिक्स द आई मीन फिक्स द सिचुएशन, फिक्स द दिस मडी वाटर अर्जेंट बेसिस पे। तो उसी तरीके से ऐसे कुछ केसेस होते हैं, क्राइम, अब्यूज या फिर थ्रेट टू सोवरेनिटी। मतलब यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग जहां पर हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स देना होता है, तो वो एक काउंटर डायमेंशन हो जाएगा। यस। तो बस ये इसमें ऐसे ही मतलब यू कैन थिंक डिफरेंट डिमेंशंस मोर अबाउट दिस ऐसे टॉपिक। देन कमिंग टू सिक्स्थ ऐसे टॉपिक विच इज द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। ओके। हाँ, सो इस टॉपिक का जो अंडरलाइंग वैल्यू है इट इज रिलेटेड टू व्हाट, लाइक वी कैन इजीली गेस कि यहाँ पे लिखा है कि जो बातें वर्ष सिखा सकते हैं वो कुछ दिन नहीं सिखा सकते हैं। सो इज दिस टॉपिक टॉकिंग अबाउट विजडम या फिर एज ओल्ड एक्सपीरियंसेस? कि कैसे जो चीजें समय या फिर मतलब लॉन्ग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे जो चीज हम सीख पाते हैं वो एक कुछ दिनों में या मतलब जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली जो चीजें अभी डेवलप हो रही हैं, दैट कैन नेवर बीट द आइडिया ऑफ विजडम। सो दिस ऐसे टॉपिक इज मोर अबाउट एक्सपीरियंसेस, हाउ experiences or how good wisdom, I mean, knowledge is something you can gain by watching a video, but wisdom is something you gain by experience. जब आप उस चीज को लिव करते हो, when you like जो कहा जाता है कि मतलब it is easy to mock a public speaker जो स्टेज पे खड़ा हो, but standing at the stage and then delivering the lecture or anything, वो difficult होता है. So that comes from the wisdom. और इसमें इसमें भी मतलब, हाँ इसमें मतलब इट इज लाइक क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक। तो इसमें यू हैव टू पुट एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंसेस इन एवरीथिंग। फिर इसको और ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब अगर हमें इसमें केस स्टडीज या एग्जांपल्स लाने हो तो क्या कर सकते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन का एक एग्जांपल आई एम एबल टू थिंक ऑफ नाउ कि कैसे वी वर डिपेंडेंट ऑन पीएल 480 स्कीम एंड देन ईयर्स taught us कि हमें पीएल 480 पे नहीं मतलब डिपेंडेंट रहना है, वी नीड समथिंग ऑफ आवर ओन। तो फिर वी ब्रॉट ग्रीन रेवोल्यूशन। इसी तरीके से हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म आवर व्हाट टू से आई मीन नॉलेज ऑफ डेज इनटू लर्निंग ऑफ ईयर्स। और फिर यस, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अबाउट इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थीम पे बेस्ड है, जिसमें टॉपिक था समथिंग रिलेटेड टू हैप्पीनेस का कोई पाथ नहीं होता है, हैप्पीनेस इज इन इटसेल्फ द पाथ, आई मीन हैप्पीनेस इज द पाथ। सो ये उसी से ही रिलेटेड है, मतलब जिन्होंने प्रैक्टिस किया होगा दे कुड हैव इजीली इंटरप्रेटेड दिस टॉपिक कि ये तो वैसा ही उसी ही लाइंस पे है कि life is all about journey, it is not a destination. So it is highlighting the importance या फिर significance of process, growth। ऐसे करके we can think कि process is more important than, मतलब process is important than outcome। तो ये जो ऐसे टॉपिक है इट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या होता है जर्नी का। डेस्टिनेशन तो एक अलग चीज हो गई। डेस्टिनेशन इज समथिंग जहाँ डेस्टिनेशन पे हम लोग कभी पहुंच भी जाते हैं, लाइफ का कोई भी स्टेज हो, जैसे अगर अभी हम सोचते हैं कि यूपीएससी में रैंक आ जाए, रैंक आने के बाद भी क्या, मतलब वहां पर क्या हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बस खत्म हो गया, इसके बाद नथिंग इज देयर? उसके बाद भी वी स्ट्राइव फॉर मोर। तो अगर हम लाइफ को ही जर्नी की तरह देखना शुरू कर दें कि एवरी
व्हाट टू से, एवरी माइलस्टोन इज अ व्हाट टू से स्टेपिंग स्टोन फॉर नेक्स्ट स्टेप। जैसे अगर रैंक आ गई है तो अगला कुछ होगा कि जब पोस्टिंग होगी, हाउ वी आर परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग देयर, तो वो परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट हो गया। उसके बाद हो सकता है कि और चैलेंजेस आए। तो एवरीथिंग इज अ स्टेपिंग स्टोन। तो इफ वी सी अवर होल लाइफ, जो पूरा लाइफ होता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो एक जर्नी है, उसमें डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है। सो आई थिंक लाइफ बिकम्स मोर हैपनिंग, उसमें हम लाइफ में कंटेंटमेंट या फिर सेटिस्फैक्शन सीख जाते हैं, एंड वी डू नॉट गेट बॉग डाउन अगर कुछ नहीं रिसीव होता है। लाइक जो डिसहार्टेंड हो जाते हैं, दे सी समथिंग एज ए डेस्टिनेशन। जैसे जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एग्जांपल्स होते हैं, जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, स्पेशली वी सी दैट कोटा सुसाइड केसेस। उसमें क्या होता है, दे स्टार्ट सीइंग देयर जेई और नीट रैंक एज ए डेस्टिनेशन। तो उसी में ही दे स्टार्ट सीइंग देयर लाइफ कि यही है सब कुछ, यही है अंत। तो यहाँ पर कम्स दी व्हाट टू से नेगेटिव आउटकम्स। तो उसका वो नहीं होने देना होता है। तो इस कोट का मैसेज ही यही है कि लाइफ इज इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी। ये भी एक जर्नी है, लर्न फ्रॉम दिस। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जेई नहीं, मतलब जिनको आईआईटी या एनआईटी नहीं मिलता है, दे ग्रेजुएट फ्रॉम नॉर्मल कॉलेजेस, बट देन दे परफॉर्म एक्सीलेंटली वेल इन देयर मतलब इन देयर करियर और इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, या जो भी वो कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव लर्न कि लाइफ इज अ जर्नी। ये नहीं तो कुछ और सही, और जो हो रहा है उसमें वी विल बी डूइंग द बेस्ट। So this essay is inclined more towards the quality, more towards the process, and not towards something की quantify कर दो। अगर लाइफ में हर चीज quantify करने लग जाए, so life becomes difficult. So we need not focus on quantity। और ये everyone should learn, like everyone including me, we should learn कि we have to focus on quality। एग्जाम नहीं निकला कोई बात नहीं, जो भी करेंगे, मतलब जो गोल पोस्ट है वो एम नहीं चेंज होना चाहिए। इस लाइफ सॉरी इस कोड का इंटरप्रिटेशन ये है कि एम डज नॉट चेंज। एम इज टू लिव लाइफ, इज टू लिव लाइफ हैप्पीली। रास्ता कोई भी हो सकता है। लाइक अभी अभी पब्लिक सर्विस अगर आपका एम है, तो हो सकता है कि आपको सिविल सर्वेंट बन के ये काम करने को मौका मिले या नहीं। अगर नई रैंक आती है और किसी और के थ्रू करना है, तो ये जो एम है, अल्टीमेट एम है पब्लिक सर्विस, वो रहना चाहिए। किसी और थ्रू करे, किसी और मतलब मीन्स के थ्रू करेंगे, बट द एम रिमेन सेम। एम इज टू बी हैप्पी, टू अचीव व्हाट वी हैव सीन, व्हाट वी हैव ड्रीम्ड फॉर अस। तो ये उस लाइन पे इस एस्से को भी लिख सकते थे। यहाँ पर टॉपिक्स है, इट गिव्स यू एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप कि जहाँ पे आप अपना इनोवेशन कर सके, आइडियाज। मतलब यू कैन ब्रिंग इन योर ओन एक्सपीरियंसेस, ओन आइडियाज, और उसको थोड़ा सा एकेडमिक और फॉर्मल लैंग्वेज में लिख करके यू कैन राइट अ वेरी नाइस एस्से इन 1000 to 1200 वर्ड्स। फिर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पेपर, इट इज या टॉपिक नंबर 8। इट इज कंटेंटमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। तो ये अभी जो बहुत ही, ये भी बहुत ज्यादा कॉन्टेम्परेरी आइडिया या फिर जो कॉन्टेम्परेरी वे ऑफ लिविंग है उससे इंस्पायर्ड है ये ऐसे टॉपिक। हाउ अभी वी आर सीइंग टू मच ऑफ डिबेट बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म। मतलब अभी यूट्यूब के सहारे से ही हम स्पिरिचुअलिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यूट्यूब क्या प्रमोट करवाता है? मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म थ्रू मे बी लाइक इट 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 हेल्प्स इन जनरेटिंग मनी, इट मेक्स अवर एस्पिरेशंस गो अप, मटेरियल एस्पिरेशंस को ये बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी हम लाइफ में एवरीवन इज फेसिंग इन देयर ओन लाइफ। कि कंटेंटमेंट इज मतलब कंटेंटमेंट या फिर जो सेटिस्फैक्शन है या जो मिनिमलिज्म है, वो अंत है या फिर लग्जरी अंत है? सो लाइक ये जो ऑनगोइंग डिबेट है, इसके अराउंड ये ऐसे टॉपिक है। तो इसमें वही यू कैन फोकस ऑन कि कंटेंटमेंट के क्या फायदे होते हैं, मतलब व्हाई इट इज नीडेड टू बी सेटिस्फाइड विद योर नेचुरल वेल्थ जो आपके पास है। नेचुरल वेल्थ कैन बी एनीथिंग। हो सकता है कि समवन इज वेरी नाइस इन जनरेटिंग आइडियाज, है ना? And then how as in how contentment के through how satisfied they are in their lives। जैसे whatever they are earning, they have good family, they can sleep well at night, they have enough of earning कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, they have enough of I mean enough of wealth कि वो मतलब मे बी दे आर एबल टू सस्टेन देयर चिल्ड्रन। तो ये हो गया कंटेंटमेंट का एक वे हो गया। अब लग्जरी इज लाइक समथिंग जिसका कोई एंड नहीं होता है। अगर एक बार मतलब यू स्टार्ट एमिंग फॉर लग्जरी, यू विल ऑलवेज फील पुअर। मतलब अगर हमने सपोज ऑल्टो ले ली है, मारुति ऑल्टो ले ली है, फिर वी विल एस्पायर कि हम ब्रेजा ले ले। ब्रेजा भी ले लिया है तो अभी मन करेगा कि क्रेटा ले ले। मतलब द एस्पिरेशंस कीप ऑन इंक्रीजिंग। उसके बाद हो सकता है कि मर्क लेने का मन हो, मर्सिडीज चाहिए। तो दिस एस्पिरेशन इज आई मीन एस्पिरेशन फॉर लग्जरी इज एंडलेस।
दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स आर्टिफिशियल पॉवर्टी। आप यहाँ पर रिलेटिव पॉवर्टी की तरफ चले जाते हैं। यू यू विल ऑलवेज हैव दैट व्हाट टू से डिससेटिस्फैक्शन कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। मतलब लग्जरी एक मैंने मटेरियलिस्ट चीज का एग्जांपल लिया, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग। तो मतलब या ऑफ कोर्स लग्जरी इज रिलेटेड टू मटेरियलिज्म, बट आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ दिस। आप कोई और कॉन्क्रीट एग्जांपल भी यू कैन थिंक ऑफ कि लग्जरी कैसे डिपेंडेंस क्रिएट कर देता है लाइफ में। सो इस ऐसे टॉपिक में देयर वाज लाइक गुड स्कोप कि जहाँ पे आप दोनों स्टेटमेंट को, मतलब कंटेंटमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ को अच्छे से हाईलाइट कर सकते हो कि व्हाई इट इज नीडेड। फिर लग्जरी इज आर्टिफिशियल प्रॉपर्टी, सॉरी आई एम सॉरी, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी, इसको कैसे हाईलाइट कर सकते हो कि हाउ इट इज क्रिएटिंग डिपेंडेंस, हाउ इट इज बैड, हाउ इट इज leading to what to say unfulfillable aspirations। मतलब ये इसका कोई एंड नहीं है, तो इट विल नेवर गिव यू सेटिस्फैक्शन। तो इन दोनों को अलग अलग केटर करने के बाद वी कैन ब्रिंग लाइक वी कैन कम टू अ बैलेंस्ड कंक्लूजन और मे बी अ बैलेंस्ड आइडिया कि कभी कभी वी नीड टू बैलेंस लग्जरी विद मे बी मिनिमलिज्म। या और भी इसमें जितने आइडियाज आप लाइक यू कैन जनरेट, मतलब एससे में तो खैर 8 टॉपिक में आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसमें यू हैव द लग्जरी टू जनरेट डिफरेंट डायमेंशंस, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। यस। और जितना भी पॉसिबल हो पैरेलल आर्ग्यूमेंट बन रहा है, या फिर कभी कभी पैरेलल की जगह काउंटर बनने लग जाता है कि अदर साइड ऑफ द व्हाट टू से स्क्रीन इज आल्सो करेक्ट। जैसे ये मडी वाटर वाला था, इसमें अच्छे से वो काउंटर डायमेंशन कवर हो सकता है। यस। सो आई सजेस्ट कि आप लोग मतलब थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह करो, ये जो आज का ऐसे टॉपिक था। हाँ। और लाइक शेयर करो अपने मतलब आइडियाज की कैसे सोच पा रहे हो, एंड मे बी आई बी एबल टू हेल्प यू और कैसे इसको बेहतर सोच सकते थे। या फिर इफ यू आर नॉट एबल टू जनरेट पॉइंट्स तो हम लोग और डिटेल में बाद में देख सकते हैं कि हाउ वी कैन थिंक फॉर एसेज। या दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। और अगर किसी को कोई कोई क्वेरी हो तो आई बी एड्रेसिंग दैट ऑल्सो, तो आप बता सकते हैं। मैम हाँ जी। मैम एक्चुअली मैंने आज ट्राई किया था लिखने का ऐसे, दोनों ऐसे मैंने कंप्लीट करे थे। तो ओके। जो इंट्रो में जो मैंने इंट्रो लिखा है वो मैंने हाफ पेज में कवर करा है। तो मतलब दैट वुड हम्म। बी मतलब इनफ है या फिर मेरे को और ज़्यादा इंट्रो में मतलब पोर्शन देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपको फिक्स स्पेस देना है। आपने इंट्रो अगर हाफ पेज में लिखा है और आपने बहुत अच्छे से उसको टॉपिक का जो एसेंस है उससे अगर आपने लिंक कर दिया है तो मतलब आई थिंक बाकी जो कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। तो अगर हम्म। इतना भी मतलब अच्छे से रिलेट कर दिया देन इट इज गुड। मतलब डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। और अगला क्वेश्चन में मेरा कंटेंट का ये है, जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं मैंने सबको ऑलमोस्ट हाफ या फिर पूरे एक पेज पे एक्सप्लेन करा है। तो मतलब हम्म। दैट वुड बी ओवर एक्सप्लेनेशन, और या फिर मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा उसको स्ट्रेच कम करना है। मतलब आपने पॉइंट मैंने आज मेंस रिपीट लिखा नहीं है? करे हैं। हाँ ओके। मैंने हाँ। लिखा नहीं है, मैंने घर पे लिखा था विद इन ओके। मतलब टाइम लिमिट के अंदर ही ट्राई किया था। हम्म। तो उसमें मैंने जिस मैंने सेकंड पॉइंट है सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन है हम्म। सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर वाला। उसमें हाँ मैंने हाँ हाँ। सबसे पहला जो मैंने हेडिंग दी है वो थी ऑल्टरनेट ऑफ अवॉइडिंग डायरेक्ट फेस टू फेस फाइट। इसके अंदर हम्म। मैंने सब पॉइंट दिए थे, फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमेटिक अच्छा। प्रेशर। हाँ तो हाँ हाँ। डिप्लोमेटिक प्रेशर में मैंने पूरा एक पेज कवर करा था ओके। इंक्लूडिंग फ्लो हाँ हाँ चार्ट। हाँ हाँ, उतना तो नहीं करना होता है। अच्छा, फ्लो हम्म चार्ट भी बनाया आपने? हम्म। वो नहीं करना होता है इससे। में देखो, जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो क्या उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ वगैरह बना होता है? नहीं बना होता है। ऐसे इज लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग रीड। वहां पर डोंट ब्रिंग व्हाट टू से ये सारे जो मतलब हम कभी फ्लो चार्ट, इस सारी चीजें जो कुछ बच्चे करते हैं वो मतलब इट डज नॉट मेक योर ऐसे फ्लोई वन। वहां पर आप एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देते हैं। आई विल से कि अवॉइड करिए वो, और उसको मतलब लिटरेचर में उसको वर्ड में अच्छे से इंटरप्रेट करिए। वो मतलब प्रॉपर ऐसे कहा जाएगा। ऐसे तो फिर इट विल बी लुकिंग समथिंग कि जब आप जहाँ पे आपको अदर टूल्स की जरूरत पड़ रही है, ऐसे मतलब लिटरेचर के अलावा आपको टूल्स की जरूरत पड़ रही है अपने आइडियाज को बताने के लिए, वो नहीं करना है। और थोड़ा सा ब्रीफ रहिए, मतलब एक पेज में अगर एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो मे बी आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हैं। कि मतलब वो जो एक पेज पूरा कवर हो रहा है फ्लो चार्ट में कवर हो गया था, वैसे तो हाफ पेज के हाँ, वो लगभग ही अवॉइड मैंने। करना है। ओके ओके। एंड लाइक मैं एक एग्जांपल देके पूछ रहा हूँ, जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन था मैंने उसको हम्म चूज करा था। तो हम्म। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट बनाया था, मैंने पहले नेचुरल वेल्थ को मैं क्या क्या आ सकता है मैंने वो डिफाइन करा था। फॉर हम्म, एग्जांपल फैमिली फ्रेंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ हाँ। इकोनॉमिक वेल्थ। हाँ। हम्म तो
जैसे आपने बताया, वो आपने कुछ और डायमेंशन बताई थी इसकी, मैंने चार रखी है, तो एग्जामिनर को ऐसा साउंड नहीं करेगा कि मैंने मतलब लिमिटेड ही रखा है या फिर लिमिटेड स्कोप रखा है नेचुरल वेल्थ का, क्योंकि आपने काफी मतलब दूसरी काफी सारी दूसरी डायमेंशंस भी बताई थी। ये भी सब्जेक्टिविटी होती है ना, इससे में कोई आपका सेट पैटर्न नहीं है। आपने जो सोचा है वो मैंने नहीं सोचा होगा, जो मैंने सोचा वो आपने नहीं सोचा होगा। इट इज जस्ट कि आप जो टॉपिक का मीनिंग है उसको जस्टिफाई करिए। जो एस्से का जो सिलेबस उसमें ही लिखा है कि आपको एस्से का जो टॉपिक है उससे क्लोजली अलाइंड रहना है। बस आपके आइडियाज एक ऑर्डरली फैशन में अरेंज होने चाहिए। आपको टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन करना है। ऐसे तो फिर बहुत कुछ सोच सकता है। इस तरह तो जो 5,000 के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, थीसिस होती है, वो तो एक टॉपिक पे थीसिस भी लिखी जा सकती है। बट आपके पास वर्ड लिमिट भी है, और आपके मतलब आपके ब्रेन की भी कैपेसिटी है पॉइंटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट जनरेट करने की। तो मतलब अगर आपने टॉपिक के साथ जस्टिस किया है तो मतलब आप अच्छा ही कर रहे हैं। आप कभी किसी की दूसरे के आइडियाज तब लीजिए जब आपके आइडिया से बेहतर कोई आपको कुछ मिल रहा हो। ओके ओके, हाँ। दैट्स इट, मैं इतना ही डाउट। ओके ओके। थैंक यू। ओके। और भी कोई डाउट है? ओके, सो आई एम लाइक नॉट सीइंग एनी डाउट। और अगर किसी को कोई मतलब ऐसे रिलेटेड डाउट होगा देन यू कैन रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई टू हेल्प मेरे से जितना भी पॉसिबल होगा। सो यस, लाइक शुड बी एंड दिस सेशन? हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं कह रही थी, आपने तो मतलब मेंस लिखा है और बहुत सारे हाँ। एसेज लिखे हैं, तो क्या हाँ जी। आपकी एक कॉपी लिखा हुआ पूरा एक ऐसे मिल सकता है? मैं उसको रीड करना चाहती हूँ, तो उससे मुझे महसूस हो जाएगा रेखा, कि यू नॉट ऑडिबल। हेलो। रेखा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप प्लीज फिर अच्छा। से बोल दीजिए। तो मैम ये बोल रही थी कि आपने तो बहुत सारे एसेज लिख चुके हैं आप, तो आप हाँ मुझे जी। एक लिखा हुआ पुराना कोई ऐसे हो, वो एक बार शेयर कर दीजिए। मैं उसको रीड करके बस एक बार ये देखना हाँ हाँ चाहती हूँ हाँ, कि जिस ओके। तरह मैंने लिख रखा है कि मैं आप बिल्कुल वो सही है या गलत है, मतलब एक बार फील आ ठीक है जाएगा ठीक आपका है। ऐसे पढ़ के। प्लीज शेयर कर दे। ओके, मैं अपने मतलब अपने चैनल पे अपलोड करने का सोच भी रही थी, बट मुझे स्कैन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया था। मुझे मतलब ऐसे लिखना आता था तो मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया था। और मैंने खुद ही से खुद की प्रैक्टिस के लिए बस लिखती थी कि मैं मतलब टाइम बाउंड लिमिट में लिख पा रही हूँ या नहीं। तो आई विल बी स्कैनिंग माई कॉपीज एंड देन मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। ओके मैम, थैंक यू। ओके। ओके, सो इज दैट इट? Like we should end this session? ओके देन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए। कुछ भी डाउट रहेगा वी कैन एक शेड्यूल अनदर सेशन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ठीक। कोई मैसेज है मैम अपनी चैनल? ओके, इट इज आई एम टाइपिंग इन दी चैट बॉक्स। ओके, आई हैव रिटन इट इज डीकंस्ट्रक्ट ऐसे। यू कैन फाइंड इट ऑन टेलीग्राम, आई होप इजीली मिल जाए। हाँ, ओके, थैंक यू, योर नेम इज नॉट देयर जी, थैंक यू। ओके देन, we'll wind up it here. Bye bye everyone, good night, take care, always.